जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम क्या शूद्र विरोधी थे? भगवान श्री राम शूद्रों को पसंद नहीं करते थे। भगवान श्री राम ने क्या एक तपस्वी का वध मात्र इसलिए कर दिया कि वह शूद्र थे और तपस्या कर रहे थे? रामायण में एक प्रसंग है जिसे लेकर समाज में अनेकों बार ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि भगवान श्री राम जो है वो शूद्रों को शायद पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये भ्रांति फैलाने वाले एक बात भूल जाते हैं कि आप जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत सूचना आप समाज में प्रसारित कर रहे हैं, कुछ लोग उसे सच मान लेते हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो हम पहले देख लेते हैं कि इस प्रसंग के बारे में जान लेते हैं कि यह प्रसंग क्या है। भगवान श्री राम के राजा बनने के बाद एक बार उन्हें सूचना दी जाती है कि आपके राज्य में कोई अधर्म हो रहा है। और वह अधर्म क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति जो कि ब्राह्मण नहीं है वह तपस्या कर रहा है। तो जब भगवान श्री राम अमुक स्थान पर जाकर उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो वह तपस्वी उन्हें बताते हैं कि वो जो है स्वर्ग पर आधिपत्य पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं और उनका नाम शंभुक है। और जो बात वो बताते हैं वो ये कि वह शूद्र है। अब यह लिखा गया है कि उन्होंने तुरंत यह सुनकर अपने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उस व्यक्ति का धड़ सिर से अलग कर दिया। अब यहाँ पर जिसने रामायण पढ़ी है, मैं श्री वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, रामचरितमानस की नहीं। अब श्री वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ी है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिज्ञासावश उन्होंने मनुस्मृति भी पढ़ी है। तो ये दो ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ नहीं है, मनुस्मृति ग्रंथ नहीं है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स। मनुस्मृति जो है वो एक ग्रंथ नहीं है, एक स्मृति है। वो सुनी सुनाई बातें एक काफ़ी सारे लोगों ने बैठ के एक जगह उनको लिख दिया। अब मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के दंड लिखे गए हैं और शूद्रों को हर अधिकार से वंचित रखा गया है। स्त्रियों को और शूद्रों को, स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं आता उसमें, ना ही शूद्रों का है। इन दोनों का वर्णन ही नहीं है। जब वहाँ पर उपनयन संस्कार की बात चलती है तो स्त्रियों और शूद्रों का वहाँ पर वर्णन ही नहीं है। तो शूद्रों को क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों का उच्चारण करना वंचित है, यही बात यहाँ पर श्री राम के प्रसंग में लिखी गई है कि श्री राम को बताया गया कि अधर्म हो रहा है क्योंकि एक शूद्र तपस्या कर रहा है और श्री राम ने तुरंत उसका वध कर दिया। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें हर एक बात को इतना अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। वहाँ पर इस एक प्रसंग के बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो पहले तो इसकी वास्तविकता पर और इसके जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इसकी भूमिका पर ही संदेह हो जाता है कि अगर यह बात सत्य है कि मात्र शूद्र होने की वजह से उसका वध किया गया और शूद्र होकर तपस्या कर रहा था इसलिए उसका वध किया गया, तो यह अपने आप में ही एक संदेह पैदा करने वाली स्थिति है कि वो भगवान श्री राम हैं जो शबरी के आश्रम में जाकर उसके झूठे बेर खा सकते हैं, निषाद राज की नाव में बैठ सकते हैं, और इन सब का भला करने के बाद अचानक से उन्हें एक शूद्र जो कि तपस्या कर रहा था उसकी हत्या करनी पड़ती है। तो पहली बात तो भगवान ऐसा करते नहीं हैं। और फिर भी अगर किसी को समाज में यह भ्रांति फैलानी ही है तो उसे थोड़ा ये देखना चाहिए था कि वो मनुस्मृति को यहाँ पर ना जोड़ता। मनुस्मृति एक बहुत बाद में लिखी गई है और रामायण बहुत पहले हुई है। बहुत पुराना महाकाव्य है, बहुत पुरानी जो हमारे इतिहास है उसके ऊपर यह महाकाव्य जब लिखा गया रामायण, तो यह बहुत पुराना है। श्री वाल्मीकि रामायण की रचना बहुत पहले हो चुकी थी। मनुस्मृति उसके बहुत 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 बाद में हुई है। तो मनुस्मृति जो है उसमें जो शूद्रों को दंड दिए गए हैं, शूद्रों को जिन चीज़ों से वंचित रखा गया है, उसको यहाँ पर श्री राम के प्रसंग से जोड़ दिया गया है कि श्री राम ने अपने राजा होने के धर्म का वहन किया और राजा के यही धर्म मनुस्मृति में लिखे गए हैं। अब अगर इन दोनों को आप आपस में जोड़ेंगे तो जिसने पढ़ा है वो तो इस बात को समझ जाएगा कि यह बनाई गई बातें हैं। और अगर राज धर्म का वहन करते हुए श्री राम ने वध किया भी है तो उसको इतना संक्षेप में क्यों लिखा गया है, उसका वर्णन क्यों नहीं किया गया?
इस प्रकार की बातें सोचने के लिए हमें अपनी बुद्धि और विवेचना का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन कुछ अकल के ज़्यादा धनवान लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, वह इस बात को और जाति व्यवस्था को फैला रहे हैं। भगवान श्री राम के समय में वर्ण व्यवस्था थी, किंतु वह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, न कि जन्म आधारित। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के उत्पत्ति के बाद आती है, और जैसे उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में जुड़ती चली जाती हैं जो कि पहले नहीं थी। अब अगर आप श्री राम चरितमानस की बात करें, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसमें कहीं पर एक बात आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। काफ़ी सारे लोग उसको लेकर यह बात करते हैं कि यहाँ पर जो शब्द है ताड़ना, उसका मतलब पीटना नहीं है, उसका मतलब है देखना, कि गंवार शूद्र पशु और नारी को देखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये अपना काम नहीं करते। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ढोल शब्द का कोई पर्याय नहीं रह जाता है। ढोल शब्द यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब इनको पीटने का है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब इन्हें पीट कर इनसे काम करवाना चाहिए। क्योंकि अगर खाली देखने ताड़ना का मतलब है तो ढोल को देखने से ढोल बजने नहीं लग जाता है, ढोल को पीटना पड़ता है उसे बजाने के लिए। तो अगर ढोल के साथ गंवार शूद्र पशु और नारी का यहाँ पर वर्णन है, तो उसका एकमात्र पर्याय यह निकलता है कि यह पांचों जो हैं इन्हें पीट कर इनसे काम करवाना चाहिए। अब यह जो एक वर्णन है, यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में है, क्योंकि उस समय में जाति आधारित, जन्म आधारित जाति व्यवस्था थी और शूद्रों को बहुत बुरी तरह से उस समय रखा जाता था। अब जैसे जैसे ये व्यवस्था तुलसीदास जी ने अपने आसपास में देखी, और ये नेचुरल है कि जो व्यवस्था आपके आसपास के वातावरण में आप देखते हैं वही आपके दिमाग में, आपके साहित्य में आ जाती है, और इसी कारण से यह व्यवस्था आप वहाँ देखते हैं। तो इस वजह से मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि भगवान श्री राम ने शंभुक का वध मात्र इसलिए नहीं किया कि वह शूद्र थे और शूद्र होकर तपस्या कर रहे थे। इस बात को लेकर जो समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो समाज में गलत बातें फैला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को अपना भगवान मानते हैं और मनुस्मृति में लिखे हुए हर एक शब्द को ये भगवान का वचन मानते हैं, जबकि वो है ही नहीं ऐसा। मनुस्मृति कोई शास्त्र नहीं है, मनुस्मृति कोई भगवान के शब्द नहीं है। भगवान के शब्द हैं गीता। अब ये लोग कहते हैं कि गीता में भी जाति का वर्णन मिलता है, लेकिन यह उस जाति का वर्णन मिलता है जो कि कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित है। जन्म आधारित जातियां जो हैं वो इन लोगों ने फैलाई हुई हैं। अब एक बहुत बड़े अपने आप को गुरु कहते हैं, जो जिन्हें बाकी लोग झूठा गुरु बोलते हैं क्योंकि उनका कोर्ट में केस है। अब वो किसी के उत्तर पढ़ते हैं, लोग उनसे, पहले तो वो लोग ही बेवकूफ़ है जो उनसे सवाल पूछते हैं, फिर वो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं आप शूद्र हैं, आपके लिए तो गुरुकुल में भी वास नहीं, आप तो सन्यासी नहीं बन सकते हैं, आप तो शूद्र हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, ये वही लोग हैं जो कि जाति को जन्म से आधार मानकर चलते हैं। अब ये कहते हैं कि पुराने कर्मों के फल स्वरूप आपको नई जाति का, आपकी नई जाति का निर्धारण होता है। अब यह अपने आप में ही गलत है, क्योंकि अगर पुराने जन्म के कर्मों के आधार पर आपकी जाति का निर्धारण होता है, तो आपके ही कर्मों के आधार पर आप कौन सी योनि में जन्म लेंगे यह भी निर्धारित होता है। और यही लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, बाकी सब, अब इसमें अगर आप मोक्ष पा जाते हैं तो पा जाते हैं, नहीं तो आपको दूसरी योनियों में घूमना पड़ता है। इन्हें अपनी ही बातों में इतना भटकाव है, अपनी ही बातों में इनका इतना विरोधाभास है, तो पता नहीं ये दूसरों को तो क्या शिक्षा देंगे। तो मेरा अपने सभी शूद्र भाई बहनों से, माताओं बहनों से, भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि ये जो धर्म के पाखंडी ठेकेदार हैं, इनकी बातों पर ना जाएं, आप भगवान की आराधना करें, किसी के चक्कर में ना पड़ें, शास्त्रों को और इनको अपना गुरु मानें और इनका अध्ययन करें, और अपना एक सन्यासी जीवन, जैसा भी जीवन आप जीना चाहें, सन्यासी, गृहस्थाश्रम सबसे महत्वपूर्ण बताया गया उसी मनुस्मृति में जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, पता आपको।
उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। उसमें बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका जैसा मन करता है वैसा कीजिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। भगवान जो है वो वर्ण व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से बहुत ऊपर है। भगवान नहीं सोचते हैं कि क्या यहाँ पर किसकी जाति है, भला करने से पहले भगवान नहीं सोचते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी भगवान को माने, लेकिन ये बात ज़रूर जान लें कि जिसको भी आप मानते हैं वो वर्ण व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से बहुत ऊपर है। वर्ण और जाति व्यवस्था इन लोगों की बनाई हुई है, वर्ण व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं। तो आप इस बात को मान के चलिए। बाकी आप स्वयं बहुत समझदार हैं, आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आपको अब वो समय नहीं रहा कि आपको शास्त्र पढ़ने के लिए किसी गुरुकुल में ही जाने की ज़रूरत है। आप इंटरनेट पे डालिए, फ्री PDF अवेलेबल हैं। बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं हमारे, वे बहुत सारी गीता की, धर्मशास्त्रों की, सबकी PDF फ्री अवेलेबल है। और अगर फ्री नहीं है तो आप थोड़ा बहुत पैसा दे के खरीद सकते हैं। धर्मशास्त्रों की उतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। तो आप जैसा आपका मन करे वैसा आचरण करें, अच्छा करें बुरा करें ये आपके हाथ में। लेकिन इतना मान के चलिए कि भगवान जन्म आधारित जाति व्यवस्था से बहुत ऊपर है। इनको अपने ही फंडे क्लियर नहीं है भाई, ये आपके तो क्या क्लियर करेंगे। तो आप अपना ही फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। हाँ, लेकिन हम सब हिंदू हैं, ये मान के चलिए। सरकार का और अपने गांव का, अपने देश का भला कीजिए, सरकार को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।